गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और आज हम बिगुल बजाने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत इजी चैप्टर की, जिसका नेम है डिबेंचर्स। आज हम देखेंगे डिबेंचर्स इशू किस तरह से किए जाते हैं। अगर डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उनकी क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, डिबेंचर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसकी, किस तरह से वो अलग होता है आपके शेयर से। शेयर जो आपने एंट्री सीखी शेयर चैप्टर में, जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर था, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में जो आपने जनरल एंट्री सीखी, किस तरह से आज वो काम आने वाली है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो आपके मैक्सिमम स्कोर दिलाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और याद रखना, अब वक्त नहीं है कि हम सो रहे हैं, अब वक्त नहीं है कि हम आलस कर रहे हैं, अब वक्त है कुछ करने का, कुछ स्पेशल करने का, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और याद रखना, यहाँ पर मुझे गौरव सर की याद आती है, उनकी कही हुई लाइनें। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। केवल वो ही मैदान जीतेगा, वो ही बाजी मारेगा, वो ही फर्स्ट आएगा जो अपना पसीना बहा रहा है, अपना पसीना बहा रहा है और अपनी कमर को सीधी करके कई कई घंटे, क्योंकि अकाउंट ऐसा नहीं है सब्जेक्ट कि 1 घंटा पढ़ा छोड़ दिया। अकाउंट में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट करने में 3 आवर्स लगते हैं। तो कम से कम 3 आवर्स दे रहा है, अपनी टाइम पूरा दे रहा, अपनी कमर स्ट्रेट रख रहा है, बैठा हुआ मेहनत कर रहा है, नहीं देख रहा सुबह है शाम है, इस टाइम मैदान वही जीतेगा। संघर्ष अपना जारी रखो, तभी सफलता मिलेगी। देखिए, फैसला आपको करना है, या तो इस बार आप मेहनत कर ले, पूरी जिंदगी मजे कर लेना, और या इस बार मेहनत मत करो, पूरी जिंदगी रो लेना। अपना जो रिजल्ट होगा कैसा कि मेरे 40%, मेरे 55% मार्क्स आए हैं, इनको छुपाते फिरना फिर सबसे। तो दोस्तों लगे रहिए, थोड़ी सी और, बस एक कदम दूर आपकी परीक्षा है। और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास डिबेंचर्स। सबसे पहले देखते हैं डिबेंचर है क्या, और किसके अकॉर्डिंग देखेंगे डिबेंचर है क्या। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 द कंपनी एक्ट 2013। जो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनी एक्ट 2013 है, वो डिवेंचर को क्या बताता है। वो कहता है डिवेंचर इंक्लूड्स, डिवेंचर में शामिल किया जाता है डिवेंचर्स स्टॉक बॉन्ड। डिवेंचर में क्या शामिल किया जाता है, डिवेंचर में शामिल किया जाता है डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई और इंस्ट्रूमेंट, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो देखते हैं। एविडेंसिंग अ डेब्ट, जो एक डेब्ट का, जो एक कर्जे का प्रूफ हो, एविडेंस हो, सबूत हो। एविडेंसिंग अ डेब्ट वेदर constituting a charge up on assets of the company or not। वो चार्ज हो भी सकता है, कंपनी की एसेट पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। तो डिवेंचर क्या हुआ, डिवेंचर एक ऐसा एविडेंस है जो कंपनी की तरफ से ये बता रहा है कि हाँ कंपनी ने लोन लिया है। जो एविडेंस है लोन लेने का, डेप्ट लेने का, कर्जा लेने का, कि हाँ कंपनी ने लिया, कंपनी लिख के देती है कि हाँ मैंने इतने रुपए इससे उधार लिए हैं और इस टाइम पर मैं इसको ये रुपए वापस करूंगी और साथ ही साथ इसको इंटरेस्ट भी पेड करूंगी। और जो बंदा इन डिवेंचर्स को कंपनी के ले लेता है, खरीद लेता है, उसके पास डिवेंचर्स हो जाते हैं, होल्डिंग करता है डिवेंचर्स को, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर्स होल्डर, उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। तो डिवेंचर होल्डर जिसके पास डिवेंचर है, डिवेंचर क्या है, ये एक एविडेंस है डेप्ट का। इसमें क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कोई और एविडेंस हो सकता है जो ये बता रहा हो कि हाँ कंपनी ने डेप्ट लिया है। अब आगे हमें क्या देखना है, इसकी थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पहली बात तो ये डेप्ट का एविडेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात, ये कंपनी का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, ये कंपनी का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक्नॉलेजिंग करता है कि हाँ कंपनी ने डेब्ट लिया हुआ है। और दूसरा, इसमें पता होता है, इसमें ये क्लियर होता है कि डिवेंचर का जो पैसा कंपनी ने लिया है, जो डेब्ट कंपनी ने लिया है, वो कितने दिन में, किस पीरियड में वापस करना है, उसका इंटरेस्ट कब वापस करना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही कब वापस होने, वो भी इसमें डिफाइंड होता है। उसके बाद डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर में पहले ही डिफाइन होता है कि इस पे इंटरेस्ट कितना दिया जाना है, और इस रेट और इंटरेस्ट को जब भी डिवेंचर का नाम लिखा जाता है उसके आगे पहले क्लियर होती रेट। जहां भी आप डिवेंचर को लिखा देखेंगे तो हमेशा आप इस तरह से देखेंगे कि 9% डिवेंचर, जर्नल एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, 9% डिवेंचर। ये जो 9% है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है कि जो कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं इन पर 9% इंटरेस्ट देना है। उसके बाद इसमें ये कंपनी की बोरोविंग होता है, डिवेंचर कंपनी की क्या होता है, बोरोविंग होता है। दूसरा, आ डिवेंचर में बी चार्ज बाय अ एसेट, एक जो आपका डिवेंचर होता है ये डिवेंचर चार्ज हो सकता है एसेट पर। मींस सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये कंपनी कुछ अपनी एसेट गिरवी रख सकती है और तब डिवेंचर इशू कर सकती है। मींस दूसरे से पैसा उधार ले सकती है अपनी एसेट गिरवी रखने के बाद। तो ये क्या है, बोरोविंग है, चार्ज होता है एसेट पर। और दूसरा, ये प्रॉफिट पर भी चार्ज होता है। चार्ज का मींस क्या होता है, चार्ज का मींस ये है प्रॉफिट पर चार्ज होना, कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इस पर इंटरेस्ट देना ही होता है। कंपनी ये नहीं कह सकती जैसे शेयर होल्डर को कह देती थी कि चलो इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी कंपनी को देना पड़ेगा इस पर इंटरेस्ट। तो ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कभी कभी चार्ज आता था, तो देना ही होता था चाहे कंडीशन कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसका पीरियड भी पहले ही बता दिया जाता है कितने दिन के लिए इशू किए जा रहे हैं। और ये जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं मोस्टली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही होती है, कंपनी की लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, शॉर्ट टर्म के लिए भी किए जा सकते हैं। लेकिन 99% जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो इशू आपके लॉन्ग टर्म ही किए जाते हैं। इसके बाद क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो डिवेंचर है और शेयर होल्डर है उसमें आखिर डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। डिवेंचर वर्सेस शेयर्स, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात किसकी आती है कि डिवेंचर जो है, अगर हम देखें ओनरशिप की बात करें इनकी, तो जो शेयर होल्डर होते हैं ये ओनर कहलाते हैं कंपनी के, और ये कौन होते हैं डिवेंचर होल्डर, लेंडर होते हैं। मींस ये कर्जा देने वाले हैं, ये मालिक हैं। तो पहला डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, शेयर क्या है, ओनर्स हैं, डिवेंचर होल्डर क्या है, डिवेंचर क्या है, ये है लैंडिंग, केवल कंपनी को दिया गया कर्जा। दूसरा, अगर यहां पर दूसरी बात करें ये तो होगी ओनरशिप। अब देखते हैं दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है, रिटर्न का देख लेते हैं। इन पर रिटर्न कैसे कैसे होता है, देखिए इन पर रिटर्न जो डिवेंचर्स हैं चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, नो प्रॉब्लम, इन्हें तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। और ये शेयर जो होते हैं इन्हें क्या मिलता है, ये अपने इन्वेस्ट पर डिविडेंड पाते हैं, कह सकते हैं प्रॉफिट में से अपना हिस्सा पाते हैं, शेयर पाते हैं, क्योंकि ये तो मालिक साहब हैं। तो दो बातें यार, देखिए ये कौन है, ओनर, ये कौन है, लेंडर। इनको पहले इंटरेस्ट मिलता है इनसे, रिटर्न जो मिलता है इनको मिलता है, और मिलता ही मिलता एवरी कंडीशन में, प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन इनको डिविडेंड कब मिलेगा, जब प्रॉफिट है। और ये अपने इन्वेस्टमेंट पर प्राप्त करते हैं अपना शेयर, किसमें, शेयर प्रॉफिट में। तीसरा क्या डिफरेंस हो सकता है, देखिए तीसरा डिफरेंस,
अगर इनकी रीपेमेंट की बात करें तो देखिए, रीपेमेंट अगर कंपनी करना चाहेगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी का जो लाइफ है उस लाइफ में कंपनी डिबेंचर का रीपेमेंट कर सकती है, बट शेयर होल्डर को रीपेमेंट नहीं होता। कौन सा को हो सकता है? प्रीफरेंस जो शेयर होल्डर है उनको तो हो सकता है, वो भी पहले ही डिफाइन होता है। लेकिन बाकी जो है, जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर है, इनको कंपनी अपनी लाइफ में रिटर्न नहीं कर सकती, रीपेमेंट नहीं कर सकती, वापस नहीं कर सकती। और जब कंपनी बंद होगी तब भी पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट मिलेगा, उसके बाद पेमेंट मिलेगा आपके शेयर होल्डर को। उसके बाद डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। देखिए, डिबेंचर्स जो हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पर भी, एट पार पर भी, एट प्रीमियम पर भी। लेकिन शेयर्स, स्वेट शेयर को छोड़कर, मैं स्वेट शेयर की बात नहीं कर रहा, शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते, यू नो वेल। और हमने ये एंट्री भी लास्ट चैप्टर में की है। तो ये डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, बट शेयर डिस्काउंट पर इशू किए नहीं जा सकते। इसी के साथ अगर देखें, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं किसी चार्ज ऑफ एसेट्स। ये यहां पर इनके पास क्या होती है? एसेट होती है। अगर कंपनी ने डिफाइन किया है पहले ही कि मैं इतने दिन में आपका पैसा वापस कर दूंगी, और कंपनी उस पैसे को इनके को वापस नहीं कर पाती, तो ये क्या करेंगे? रिलाइज कर लेंगे उस एसेट से अपना पैसा। जाओ एसेट भूल जाओ, अपनी कंपनी से कह देंगे। लेकिन शेयर सिक्योर्ड नहीं होते, तो ये रिस्की हो गए, लेकिन ये रिस्की नहीं होते हैं अगर सिक्योर्ड की बात होगी। उसके बाद अगर देखें यहां पर कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो आपके डिवेंचर्स हैं ये शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शेयर कन्वर्ट नहीं किए जाते। हाँ, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होते हैं, वो तो कन्वर्टेबल किए जाते हैं, लेकिन सभी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते, लेकिन डिवेंचर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राइट की, वोटिंग राइट की। देखिए, जो आपके डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर डोंट हैव वोटिंग राइट्स, और ये जो जनरल मीटिंग होती है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन शेयर होल्डर, ये इनको वोटिंग राइट्स होता है, ये मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन से अच्छे हुए? मालिक साहब अच्छे हुए, मीटिंग में तो ध्यान दे रहे हैं, मतलब मीटिंग में तो जा रहे हैं। खैर, सब अपनी जगह सही है, ये तो केवल देखने का नजरिया है। इसके बाद अगर देखें रिस्क, तो देखिए यहां पर ये रिस्की नहीं होते, क्योंकि इन पर ये सिक्योर्ड होते हैं, और ये सिक्योर्ड नहीं होते तो रिस्की है ये। और लास्ट रीपेमेंट की बात करें तो डिवेंचर, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी को आप बंद कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर से पहले पेमेंट होगा डिवेंचर्स का। तो देखें आपने कितने इसमें डिफरेंस है। अब कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे वो आप जाने, बट मैंने दोनों के अलग अलग बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है कि ये डिबेंचर्स जो हैं, जिस तरह से हमारे प्रीफरेंशियल शेयर के टाइप्स थे, इसी तरह से इन डिबेंचर्स के भी टाइप हो सकते हैं। अब ये टाइप कौन कौन से हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता के चलता हूं, मैं कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं छोड़ना चाहता जहां से आप ये कहो कि क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन सर ने नहीं बताया था। हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना जहां से हमारा एक भी मार्क्स कट हो जाए, इसलिए हम हर पॉइंट को डिफाइन करके चलेंगे। टाइम भी नहीं देखना कि टाइम कितना लग जाएगा वीडियो में, बट आप तो स्पीड बढ़ाकर भी इसको सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये इन पॉइंट ऑफ व्यूज 4 हैं आपके, और इनसे आपके 8 टाइप के डिवेंचर्स हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले वालों की, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सिक्योर्ड डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर कौन से हो गए? जो सिक्योर्ड है किसी एसेट से, कंपनी ने कोई एसेट भी अपनी जो है यहाँ सिक्योर्ड किया है इनको, और वो एसेट जो है कैसी हो सकती है? फ्लोटिंग सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और फिक्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं।
फिक्स सिक्योर्ड क्या है? जब कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को इनको जो सिक्योर्ड करती है फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट से क्या? इनको कह देती है ठीक है आप मेरी जो है मशीन प्लांट को बेच देना अगर मैं आपको इनसे रिलाइज कर लेना यदि मैं आपका पैसा नहीं दूं। और फ्लोटिंग में क्या है? फ्लोटिंग में इनको राइट्स होता है, इनको यदि कंपनी वाइंड अप होती है तो ये जो है आपके फ्लोटिंग सिक्योर्ड जो होते हैं, फ्लोटिंग सिक्योर्ड अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो जो आपके फिक्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो थे उनसे पहले इनको पैसा मिलेगा। किनको? जो फ्लोटिंग सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड कौन से हो सकते हैं? सिक्योर्ड भी दो हैं, एक फिक्स सिक्योर्ड एक फ्लोटिंग सिक्योर्ड। जो फिक्स सिक्योर्ड है फिक्स एसेट से सिक्योर्ड होते हैं, जो फ्लोटिंग सिक्योर्ड है उनको राइट्स होता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद होगी तो वो जो फिक्स सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है उनसे पहले अपना पैसा वापस प्राप्त करेंगे। उसके बाद है अनसिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड नहीं है, जिनके पास कोई एसेट नहीं होती। उसके बाद कर लेते हैं रिडेम्बल पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्बल में क्या देखना है? ये भी दो हो सकते हैं, रिडेम्बल डिवेंचर और इररिडेम्बल डिवेंचर। रिडेम्बल डिवेंचर कौन से डिवेंचर हैं? जिनको कंपनी एक पहले से ही बता के चलती है कि इस पीरियड पर मैं इनको क्या कर दूंगी? रिडेम्बल कर दूंगी, रिडेप्शन कर दूंगी, मींस इनका पैसा वापस दे दूंगी। अपनी लाइफ टाइम में इनको वापस कर देती है, जो भी टाइम पीरियड इनको बताया गया है कि ठीक है हम इस टाइम पीरियड में आपका पैसा वापस दे देंगे। लेकिन जो इररिडेम्बल है कंपनी इनको अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती। इनका पैसा अगर कंपनी ने ले लिया तो ले लिया, अपनी लाइफ टाइम में इनको वापस नहीं करेगी। जब कंपनी अगर वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है तो इररिडेम्बल डिवेंचर को तब इनका पेमेंट वापस मिलता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी दो तरह के डिवेंचर्स हो सकते हैं। पहले रजिस्टर्ड डिवेंचर, जो कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, मींस कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि डिवेंचर होल्डर कौन है, उसका क्या नेम है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो मिलेगा उस डिवेंचर होल्डर को ही मिलेगा। और बैरियर डिवेंचर्स कौन से हैं? जो कंपनी के रिकॉर्ड में डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं होता, जिसके पास ये होंगे जो कूपन अटैच करेगा उसी को इसका इंटरेस्ट और जो है आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। उसके बाद है पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। ये कौन से डिवेंचर है? ये वो डिवेंचर है जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में, और ये जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। और ये भी दो तरह के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्सली कन्वर्टेबल। फुल्ली तो ये पूरा कन्वर्ट हो सकता है डिवेंचर शेयर में, और पार्सली मींस कुछ पार्ट इसका डिवेंचर का शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखना ये आपके 8 हो गए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडेम्बल, इररिडेम्बल, रजिस्टर्ड और बैरियर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो यहां पर हमने टाइप भी पूरे कर लिए, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां से ऐसा हो जाए कि यहां से क्वेश्चन आना है और हमें लगे कि ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक भी नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक पॉइंट करा दूंगा। उसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें? दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, डिबेंचर्स को कहां शो करेंगे? तो डिबेंचर्स जो होता है ये आपकी लायबिलिटी होती है, मींस कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी को वापस करना है। कंपनी ने ये कर्जा लिया है, डेब्ट लिया है, तो जब लायबिलिटी है तो सीधी बात है कौन सी साइड में जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा। और वहां भी कहां जाएगा? वहां आपका जाएगा जो मेन हेड होगा वो होगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेड क्या होगा? सब हेड होगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो ये याद रखना, नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड और लॉन्ग टर्म बोरोविंग सब हेड। क्या ये लॉन्ग टर्म ही हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। फिर हेड जो होगा वो होगा करंट लायबिलिटी, मेन हेड जो होगा वो होगा आपका करंट लायबिलिटी, और जो आपका सब हेड होगा वो होगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। तो करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स यहां भी ये दिखाया जा सकता है। कंपनी पहले इसको डिफाइन कर देके चलती है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी में आएगा या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। देखते हैं अकाउंटिंग, मींस हमारे जो डिबेंचर्स हैं किस तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, कैश में या अदर देन कैश में। इनको नोट कर लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू कैसे हो सकते हैं? फॉर कैश, कैश में डिबेंचर इशू हो सकते हैं, मींस
आप डिवेंचर इशू करें और आपको पैसा मिलेगा, कंपनी को डेप्ट मिलेगा। दूसरा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी की एसेट खरीद रहे हैं, बदले में डिवेंचर इशू कर सकते हैं, तो कैश नहीं आ रहा, कंसिडरेशन हो गया। थर्ड आपका कोलाटरल सिक्योरिटी, ये क्या है? देखिए, अगर आप किसी से लोन लेते हैं और लोन लेने में उसको कुछ आप अपनी एसेट देते हैं, सिक्योर्ड करते हैं, गिरवी रखते हैं उसको अपनी एसेट, तो उस एसेट के मेन एसेट के साथ साथ जो आप दूसरी एसेट भी देते हैं या कोई अन्य चीज देते हैं, वो हो जाती है आपकी सेकेंडरी एसेट्स, और उसी को बोलते हैं कोलाटरल सिक्योरिटी। अब आप एक मशीन भी सिक्योर्ड कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं और उसको सिक्योर्ड कर रहे हैं किसी मशीन से, उसके साथ साथ आप डिवेंचर भी इशू कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? डिवेंचर इशू हो रहे हैं कोलाटरल सिक्योरिटी को। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये तो है ही हमारे मेन, जब ये इशू किए जाते हैं डिवेंचर, तो ये डिवेंचर शेयर की तरह कैसे और इशू किए जा सकते हैं? नंबर वन, ये आपके एट पार पर किए जा सकते हैं। एट पार पर मत मींस जितने का डिवेंचर है उतने का ही इशू किया जा सकता है। एट प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं, तो एट प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं। और हाँ, थर्ड जो ध्यान रखना है आपको, एट डिस्काउंट भी ये इशू किए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता था शेयर हमने एट डिस्काउंट पर इशू नहीं किए थे, लेकिन यहां पर ये आपके एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट तीनों पर इशू किए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात इसी के साथ साथ मैं अभी बता के चलूं, ये डिस्काउंट जो है आपका, डिस्काउंट कहां हो सकता है? या तो क्वेश्चन बताएगा हमें कि डिस्काउंट और प्रीमियम कहां है, और यदि डिस्काउंट और प्रीमियम को नहीं बताया तो ये हमेशा अलॉटमेंट पर ही होगा, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। दूसरा, अगर आपका एक ही एंट्री बना रहे हैं आप, लमसम है, तो लमसम में तो फर्स्ट एंट्री में ही सब कुछ हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री होगी। और यदि आपने ये शेयर चैप्टर आप पढ़कर आए हैं, इशू ऑफ शेयर चैप्टर, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, फटाफट कर देंगे। बस आपको करना क्या है, आप देखिए पहले क्या लिखते थे, आप लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखते थे आप क्रेडिट में या जहां भी लिखते थे। अब आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन ना लिखकर इसकी जगह क्या लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इतना नाम हो जाएगा। जब आप लिखते थे शेयर कैपिटल, पहले आप लिखते थे शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे आप, अब लिख देंगे आप शेयर कैपिटल की जगह आपका यहां पर आ जाएगा परसेंट, जितना भी परसेंट होगा डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। अब आप इसको लिख देंगे, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इतना, जहां शेयर एप्लीकेशन लिखा वहां डिवेंचर एप्लीकेशन, जहां शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह परसेंट डिवेंचर्स। ये परसेंट क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका। अब इसकी आगे की एंट्री देख लेते हैं। आगे की एंट्री जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब।